कि राजनीति में माहिर चौधरी बीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को जींद में रैली करने जा रहे हैं। हालांकि ये रैली किसी पार्टी के नाम पर नहीं होगी, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह कलायत में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उन्होंने चुटीले अंदाज में इस रैली के जरिए बड़ा संदेश देने की बात जरूर कही है। तो रैली ऐसी करवा दो कि हमारे पास लोग आए। इनेलो कांग्रेस बीजेपी ने जींद को दरकिनार किया और जींद के पिछड़ेपन पर दोष मुझ पर लगाए गए। 50 साल से चुनावी राजनीति मैंने की है और सर छोटूराम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगे, इस तरह की तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। और उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के नाम पर यह रैली नहीं होगी, रैली में तिरंगा लेकर पहुंचूंगा मैं और भीड़ जुटी तो बांगर की धरती पर गाड़ूंगा लठ। लेकिन मैंने कि वह तो पार्टियां की रैली थी, ये आपकी है, वीरेंद्र सिंह के साथियों की, बिना पार्टी। और इस तरह की पहली रैली है जो मतलब बगैर पार्टी के वीरेंद्र सिंह के साथी ये सब जो खड़े हुए साथ में बैठे हैं, ये भी लोग थे। अजी आप अपने नाम से करो बगाना, करूंगा तारे नाम से और बात ऐसी कर दूंगा उन्हें कि जो आएगा कुर्ता होगा भाई, लट काट दिया भाई, लट कटेगा जो गढ़िया होगी ना तो मैं चुप करूँ। हाँ कदे न्यूज हो तो आदमी भी थोड़े जाओ लठ भी काटा पाओ ना। अपनी जिंदगी में राजनीति की 14 इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन मैंने मेरे नाना दीन बंधु छोटूराम जी के नाम से कभी वोट नहीं मांगे और ये लोगों को बहकाते भी हैं, परिवार के नाम से वोट भी मांगते हैं और मैंने तो राजनीतिक मान्यताओं को निभाया है। मेरे अपने साथी थे या बीजेपी छोड़ दो, कांग्रेस में आ जाओ और बीजेपी आना करना तगड़ा होगा तो तुम्हें नाना उमरे सूट बैठा दो, कोई तो कहीं दोनों का कुछ नहीं तीसरी कोई देख लो। ये क्यों है बात? क्योंकि वह अपने आप में ढीला माने है, भाई अपना मामला ढीला है इसलिए कितने तगड़ी जगह बैठो। ऐसा चादना कर दो कि जड़े तगड़ू को ना उड़ा चला जा, पूरे में तगड़ा हो जाए, ये फिर तारे दोहराओगे। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही और बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी नमस्कार। बिल्कुल, और वीरेंद्र जी आपका रुख करना चाहेंगे तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जिस तरह से कहा है और 2 अक्टूबर को हुंकार बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, और उन्होंने कहा है कि ऐसा लठ गाड़ूंगा अगर भीड़ जुटी तो कि सब कूदे हुए नजर आएंगे। इनके इस बयान को किस तरह से देख रही है पार्टी? देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता हैं और लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में विधायक मंत्री बने, कांग्रेस में उनका घनघोर निरादर हुआ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधराहट के दौरान। तो उनके निकट रिश्तेदार होते हुए, कजन होते हुए, ममेरे भाई होते हुए उन्होंने वहां जो निरादर झेला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से या कांग्रेस आलाकमान की वजह से, उसके कारण उन्होंने कांग्रेस की कमियां गिनवाते हुए अलविदा कहा था। भारतीय जनता पार्टी में आए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया, केंद्र में आप मंत्री रहे, उनके पुत्र उनकी श्रीमती जी वो विधायक सांसद बने। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पुराने नेता के नाते और अपने क्षेत्र में उनका जनाधार है उस नाते से पूरा सम्मान चौधरी वीरेंद्र सिंह को दिया। लेकिन उन्होंने पार्टी की लाइन को टो करते हुए भी अनेक मौकों पर, अलग अलग अवसरों पर पार्टी की जो दिशा है सोच की, उससे दाएं बाएं भी उनके मन में कोई बात रही तो वे संकोच के बिना कहते रहे हैं और मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। लेकिन अब जो रैली वो करने जा रहे हैं और उसमें
जो आपने सुनवाया, जितना मैं समझ पाया इस शोर शराबे वाली बाइट में, कि वे बिना पार्टी के झंडे के आने के लिए अपने समर्थकों को कह रहे हैं, वीरेंद्र सिंह के साथियों को आमंत्रित कर रहे हैं, इसका स्पष्ट सा संकेत एक ये है कि वे अपनी राजनीतिक राह पर मंथन कर रहे हैं। कोई असमंजस है, कोई अनिर्णय की स्थिति है, वे पुनर्विचार करने के मूड में दिखाई देते हैं। उनको एक नेता होने के नाते, पुराने नेता होने के नाते ये सब करने कहने का अधिकार है। निश्चित तौर पर पार्टी के लिए भी ये देखने की बात होगी कि वे और उनके साथी वो क्या निर्णय लेते हैं। उनके निर्णय पर संगठन की, पार्टी की निगाह रहेगी निश्चित तौर पर। और ठीक है वीरेंद्र जी, एक असमंजस की स्थिति समझ में आ रही है, बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी भी जुड़ चुके हैं। तो विजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बिल्कुल। और विजेंद्र जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर बिना किसी पार्टी का नाम लिए ही एक रैली निकालने का मन बनाया है, उनकी इस रैली को किस तरह से देख रहे हैं और उन्होंने जो तमाम बयान दिए हैं उन्हें किस तरह से देख रहे हैं आप? हाँ देखिए मैडम जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा के प्रमुख नेताओं में एक नेता है और बहुत बड़ा कद है इनका। जिस प्रकार से पहले इन्होंने कांग्रेस को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और ज्वाइन करते ही इनको केंद्र में पद देने का काम किया, केंद्रीय मंत्री तक बढ़ाने का काम किया अपनी सरकार ने, तो इससे लगता साफ जाहिर हो जाता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े कद के नेता है। लेकिन आज जिस प्रकार से हरियाणा की राजनीति चली हुई है, खास करके जो गठबंधन सरकार हरियाणा में काम कर रही है, इनका जो आपस का जो विवाद है, उसी विवाद के कारण कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी को दिखाने का काम करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाना चाहते हैं मौजूदा सरकार को कि आज भी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी वही है जो पहले कभी हुआ करता था, जब मुख्यमंत्री की दौड़ में इनका नाम चला करता था। और आज पूरे प्रदेश में इनके वर्कर है, कार्यकर्ता है और इनकी पकड़ है। ये केवल जो है ना भारतीय जनता पार्टी को ये अपना ताकत दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वीरेंद्र सिंह जी कोई इस, क्योंकि उनकी उम्र भी काफी हो गई है, आखिरी पड़ाव में अब वो चल रहे हैं। और चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह है, प्रेमलता जी है, उनकी सीटों को लेकर के खींचतान चली हुई है, जेजेपी के साथ उचाना कौन किसके पास रहेगा, किसके पास नहीं रहेगा, इन सारी बातों को लेकर के मेरा ये मानना है कि केवल मात्र चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे और ताकत दिखाकर ये एहसास करवाएंगे कि वीरेंद्र सिंह की पीठ होनी चाहिए टिकट वितरण में भी और आगे के जो राजनीति है उसमें भी पकड़ मेरी मजबूत रहनी चाहिए। इसके लिए ही शायद ये ताकत दिखा रहे हैं अपनी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जिस प्रकार से बार-बार स्टेटमेंट आए हैं, उचाना सीट को लेकर के स्टेटमेंट आए हैं, कभी पेट में दर्द बताते हैं, कभी दवाइयां देने की बात करते हैं, कभी हिसार लोकसभा की सीट के ऊपर चर्चाएं चलती है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अपना दावा ठोक रहे हैं उचाना पर भी और हिसार पर भी। उधर जो है ना जेजेपी वाले दावा ठोक रहे हैं उचाना पर भी और हिसार पर भी। भारतीय जनता पार्टी बीच में फंसी हुई है, फैसला नहीं कर पा रही है, ये गोलमोल जवाब देते हैं, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये अपनी ताकत, मेरा ये मानना है कि ये अपनी ताकत दिखा भारतीय जनता पार्टी को कि मैं मजबूत हूँ और आपको मेरी जरूरत है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। और कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। वेद प्रकाश जी, जिस तरह से एक हुंकार भरने का काम किया है और ताकत दिखाने का वो काम कर रहे हैं, तो एक असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है। इस असमंजस की स्थिति को किस तरह से देख रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो रैली का नाम है, उन्होंने कहा कि मेरी आवाज सुनो जी। इसका मतलब क्या है कि भाजपा में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही और वो भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं और भाजपा को छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने वो तो अभी सर वीरेंद्र सिंह जी ने भी कहा था कि उन्हें कांग्रेस में भी घुटन महसूस हो रही थी, तब आपने उनकी कदर नहीं की, तब आपने उनकी कदर नहीं की और अब आप कह रहे हैं कि वो भाजपा में उन्हें वो कद नहीं मिल पा रहा है। आप मेरे से मत पूछिए ना, जो आपने कहना कही है ना, मुझे क्या आपत्ति है। सर मैं नहीं कह रही, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है। आप जब मेरी बात प्रोफेसर वीरेंद्र जी की बात को मैं रिपीट कर रही हूँ सर। आप मुझे बताइए, आप भाजपा नेताओं के बीच में बोली, आप लोकदल के नेताओं के बीच में बोली, जब आप मुझे नहीं सर मैं वो बात रिपीट कर रही हूँ। सर लेट मी रिमाइंड, मैं वो बात रिपीट कर रही हूँ जिसका आपसे मेरे को क्रॉस आंसर चाहिए। सुनना चाहती, मैं क्या कर सकता हूँ? मत सुने आप मुझे, आपका अधिकार है। सर आप अपनी बात को रखें।
सर मैं जो क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ उस पे अपना जवाब दे सर। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाह रहे तो मैं क्या जवाब दूं? जब मैंने अपनी बात की, एक लाइन शुरू नहीं की, उससे पहले आप बीच में कूद पड़ी। आपने भाजपा नेता के बीच में एक भी नहीं बोली, आप लोक दल के नेता के बीच में नहीं बोली। सर आपको पता है कि मैं अभी उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करूंगी। अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको लगता है कि मैं उनके बीच में नहीं बोलूंगी। मैं क्या बोला हूँ? सर आप अपनी बात रखें ना, आप अपनी बात को रखें। आपको बात रखने का मौका दिया जा रहा है। अगर आप अपनी बात नहीं रखते तो हम ये समझेंगे कि इस सवाल से किनारा कर रहे हैं आप। मैडम प्लीज, मैडम सर सवाल से किनारा मत करिए, जवाब रखिए अपना। आप मत सुनिए, आपका बहुत धन्यवाद। आप लीजिए इसका कमेंट, और जो चाहे आप प्रसारित कीजिए, आपका धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपको। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह का व्यवहार किया है अभी अभी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर कांग्रेस में तो हताशा है। उनकी हताशा उनकी लीडरशिप के जुबान पर भी आती है। कोई हताश नेता ही उदय भान जी जैसा बयान दे सकता है, कोई हताश खड़गे ही ये कह सकता है कि नरेंद्र मोदी आ गए तो सनातन की सरकार आ जाएगी, आरएसएस की सरकार आ जाएगी। तो हताशा में डूबी हुई कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता सबका यही हाल है। वो एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं इन दिनों। चौधरी वीरेंद्र सिंह की जहां तक बात आपने छेड़ी है, मैंने स्पष्टता से कहा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खूब सम्मान दिया। हम आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस बात से इनकार नहीं करते कि वे एक बड़े नेता हैं जिनका अपने क्षेत्र में आधार है। आधार तो फिर भी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की अपनी एक स्टैंडिंग है, उनका कद है, उनका एक दृष्टिकोण है हरियाणा की राजनीति को लेकर, और वो उस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके नजरिए की हमेशा कद्र की है जब से वो हमारे साथ हैं, और हम अभी भी आशावान हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के प्रति उन्होंने लगातार अपनी आस्था अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग मंचों पर जताई है, और हरियाणा की राजनीति के स्थानीय मसलों को लेकर उनकी राय थोड़ी बहुत पार्टी के स्थानीय संगठन से भिन्न हो सकती है, और ऐसा डेमोक्रेसी में हो जाता है। ठीक है वीरेंद्र जी, बिल्कुल। और तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।